प्रतीकों का महत्व, ये चैप्टर हमने पढ़ा था ना, साइकिल के ऊपर जो चैप्टर दिया गया था, ब्लॉक दिया गया था, है ना। मैम। तो इसमें दिया है अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, मतलब उसमें क्या क्या आपने पढ़ा, उसका मुख्य विचार क्या था, इसमें भरना है। जैसे एक उदाहरण भी दिया है, साइकिल स्त्रियों के लिए थोपे गए दायरे से बाहर निकलने का सशक्त माध्यम है। फिर उसका उपशीर्षक भी दिया गया है कि घूमे समय के पहिए संग, है ना। तो इसी तरह हमें अनुच्छेद 7, 8, 9, 10 से एक एक मुख्य विचार लिखना है और उनका उपशीर्षक भी हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद निबंध का मुख्य संदेश क्या है, हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। ये हमने इसके मुख्य संदेश में लिखा है, ठीक है। ये इसका हो गया मुख्य संदेश, ठीक है। उसके बाद निबंध के दूसरे अनुच्छेद के दूसरे वाक्य में एक बात कही गई है, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। निबंध के आधार पर समझाइए कि जो पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए साइकिल स्वाधीनता का प्रतीक कैसे है, आजादी का प्रतीक कैसे है और गतिशीलता का प्रतीक कैसे है। हमें उदाहरण से बताना है कि वो कैसे है। देखो, क्योंकि वह किसी भी पर निर्भर नहीं रहती थी। स्वाधीनता, स्वाधीनता का क्या मतलब है, अपने अधीन होना, किसी दूसरे के अधीन ना होना। तो वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती थी, उन्हें जहां भी अपना सामान बेचना होता था तो वो स्वयं चली जाती थी। यहाँ तो स्वाधीनता का उदाहरण हो गया, अपने आप कहीं भी आ जा सकती थी, आजादी का प्रतीक हो गया, ठीक है, कि वो किसी का सहारा नहीं लेती थी, मतलब किसी को, उनको ये नहीं था कि अभी ये हमारे साथ चलेंगे तो हम कहीं जाएंगे, वो अपने आप ही कहीं भी आ जा सकती थी। ये हो गया आजादी का। और उनको आगे बढ़ने की और अपने आप को पूर्ण रूप से दिखाने का उत्साह बढ़ता था, उसमें आगे बढ़ने का और अपने आप को पूर्ण रूप से दिखाने का, प्रस्तुत करने का उत्साह बढ़ता था, ठीक है। इसी तरह साइकिल इन तीनों का प्रतीक माना गया, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम उसको फिल कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। जैसे मनोरंजन का यहाँ पर उदाहरण दिया है, मनः जमा रंजन, ठीक है, संतोष, सं जमा तोष, निश्चिंत, नि जमा चित्त, नीरस, नि जमा रस, ठीक है। उद्यम का हो जाएगा यम, यम, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 18 में है, हमने यहाँ पर इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि उसके लाभ भी हैं और दुष्प्रभाव भी हैं, है ना। ये सब हमने एक जो है इंटरनेट के ऊपर एक निबंध दिया गया था, उसमें हमने ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पर इंटरनेट की उत्पत्ति का मतलब इंटरनेट कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इस तरह हम उसकी उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरनेट के लाभ, की इंटरनेट से क्या क्या लाभ होते हैं, इंटरनेट के दुष्प्रभाव और इंटरनेट के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ठीक है। ये सभी हमें इसमें भरना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मशीनी युग विषय पर 8 से 10 वाक्यों में एक संक्षिप्त सूचनात्मक निबंध लिखिए। ये तुम्हें खुद करना है। मशीनी युग, मशीनी युग समझते हो ना क्या होता है, मशीनी युग क्या कहा गया है, जहां पर अधिकतर किसका मशीनों का ज्यादा मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो उस युग के ऊपर आपको एक सूचनात्मक निबंध लिखना है, जिसमें आप उसका मतलब लिखोगे कि यह कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, फिर उसके लाभ भी लिखोगे और उसके हानियां भी लिखोगे, दुष्प्रभाव भी लिखोगे, वो सब तुम्हें इसमें लिखना है। और ज्यादा आपको इसको विस्तृत रूप से नहीं लिखना है, यहाँ पर दिया है 8 से 10 वाक्यों में इसको खत्म कर देना है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ओके, यस मैम। ओके। अब देखिए ब्लॉक 19 में क्या है, पाठ समाचार, सॉरी
पाठ सदाचार का तावीज में से आपको किन वाक्यों को पढ़कर हंसी आई? यहाँ पर कोई भी हम वाक्य लिख सकते हैं जिसको पढ़कर हमें हंसी आई, लेकिन क्यों आई वो रीजन भी हमें देना है। जैसे पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता, मतलब भ्रष्टाचार को वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किसी एक स्थान पर नहीं होता है। ठीक है, तो हमने रीजन लिख दिया है। राजा ने हाथ बढ़ाया, देखूं कैसा होता है। भ्रष्टाचार को देखा थोड़ी जाता है, उसे तो क्या होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार महसूस किया जाता महसूस होता है ना, दिखता नहीं है। आप निम्नलिखित वाक्यों में क्या क्या सांकेतिक अर्थ समझ पा रहे हैं, लिखिए। वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। इसका क्या सांकेतिक अर्थ है वो यहाँ पर लिखना है। सांकेतिक अर्थ यही है कि भ्रष्टाचार सब जगह पर है ना। इस भवन में है का क्या मतलब है, इस भवन में है का मतलब है कि जो इस भवन के अंदर लोग हैं उनमें भी भ्रष्टाचार है ना। और सिंहासन में है, इसका मतलब राजा में भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, यही मतलब था। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर के भ्रष्टाचार मिट जाए। हमें मतलब ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए जिससे कुछ किए बिना ही भ्रष्टाचार मिट जाए। ठीक है, यहाँ पर 2 उदाहरण लिखने हैं जिससे हमें समाज में ऐसा होता है। भ्रष्टाचार भी हमारे समाज में होता है, रिश्वत लेना ये सब हमारे समाज में होता है। ठीक है, और इस कहानी में ऐसा क्या हुआ जो हम आमतौर पर नहीं देखते हैं। इस कहानी में ताबीज बनाने का एक कारखाना खोल दिया जाता है, ऐसा हम आमतौर पर नहीं देखते हैं। क्या ताबीज बनाने का कारखाना देखा है आपने कहीं? नो मैम। नहीं, तो हमने उसमें वही उदाहरण लिख दिया। ठीक है, फिर 21 जो है ब्लॉक, इसमें कलम यहाँ की तलवार कविता का सार, इसमें सार लिखना है। सार पता है ना क्या होता है? सार क्या होता है? जो उसका सारांश होता है, निचोड़ होता है, जो उस कविता में हमने मतलब पूरी कविता का जो निचोड़ होता है कि पूरी कविता में हमने क्या पढ़ा है, वो उसमें सार होता है उसका। ठीक है, अच्छा अब आते हैं शब्द। दिमाग में अनेक सवाल उठना। अच्छा, दिमाग में कोई शब्द दिया है, इसका क्या होगा अर्थ है दिमाग में अनेक सवाल उठना। और किसका प्रतीक है ये, कोई बता सकता है? दिमाग में अनेक सवाल उठना किसका प्रतीक है? अच्छे विचारों का। किसका प्रतीक है? अच्छे विचारों। बादल में बिजली, इसका अर्थ क्या है? बादल में बिजली, आकाश में चमकने वाली बिजली। अब यह किसका प्रतीक है? चमकने वाली बिजली, यह किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है ये? दीदी 8 बजे किसका प्रतीक है? क्रोध का। ठीक है, उसके बाद अक्षर बनते चिंगारी, अक्षरों की चिंगारी बनना या अक्षरों के माध्यम से भाषण देना। अक्षर बनते चिंगारी, चिंगारी। छोटा सा लिख लेते हैं, अक्षर बनते चिंगारी, सॉरी अक्षरों की चिंगारी बनना, अक्षरों की चिंगारी बनना है ना, अक्षरों की चिंगारी बनना। और ये किसका प्रतीक है? सोचने और लिखने की क्षमता का विकास होना। सोचने और लिखने की क्षमता, इतना ही लिख लो बस, लिखने की क्षमता का प्रतीक है की क्षमता। ठीक है, उसके बाद जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की होए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। यहाँ पर एक काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इससे हमें बताना है कौन सा अलंकार है और ये भी बताना है कि आपने किस तरह इसकी पहचान की है। अब यहाँ पर देखिए, बारे के 2 अर्थ दिए गए हैं, बड़े के भी 2 अर्थ दिए गए हैं। ऐसा कौन सा अलंकार होता है जिसके एक शब्द में 2 अर्थ छिपे होते हैं?
मैम अनुप्रास नहीं, नहीं। एक शब्द में दो अर्थ छिपे होते हैं। यमक अलंकार में। यमक। इसमें होगा श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष श्लेष अलंकार। पहचान कैसे की? क्योंकि एक शब्द में, क्योंकि दो हाँ, एक शब्द में दो अर्थ छिपे हैं, दो अर्थ छिपे हैं। इस तरह हमने जो है इस काव्य पंक्ति की पहचान की। यह कौन सा अलंकार है? अब आते हैं मीराबाई के पदों का सौंदर्य। ये वही पद है जो हमने बुक में, पुस्तक में पढ़ा था। इसका हमें यहाँ पर जो है भाव लिखना है कि इन पंक्तियों में मीराबाई ने क्या कहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें सार लिखना है। उसके बाद प्रश्न 1 में दिए गए मीराबाई के पद में किन्हीं दो पंक्तियों को लिखिए। उन पंक्तियों के सामने उनकी विशेषताओं को भी लिखिए। यह भी बताइए कि आपने उन पंक्तियों को क्यों चुना। देखो, ये तो मैंने लिखी है, बट अगर आप लिखते हैं तो आपकी अलग अलग पंक्तियां भी हो सकती हैं। आप उनकी विशेषता भी अलग अलग लिख सकते हैं, और क्यों चुना वो भी आपका सबका थॉट, विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने तो जो लिखी है, जन्म 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 वाली जो पंक्ति है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी होवायो, है ना। तो ये पंक्ति मैंने लिखी क्योंकि इसमें राम रत्न की पूंजी को कभी खर्च नहीं किया जा सकता। समझ में आया? विशेषता क्या है कि राम रत्न की जो पूंजी है, राम नाम की जो पूंजी है, उसको कभी भी खर्च नहीं किया जा सकता, है ना। यस मैम, यस मैम। आपने इसको क्यों चुना है ये बताना। मैंने इसको इसलिए चुना है क्योंकि इसमें राम नाम की विशेषता को बताया गया है। राम नाम में जो खासियत है ना, उसको बताया गया है, क्योंकि वो कभी भी खर्च नहीं होती है और कभी भी चोरी नहीं होती है। ठीक है। जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पर विराम चिन्हों को लगाना है जो अनुच्छेद दिया है। या तो आप इसी में कंप्लीट कर लेना, या फिर यहाँ पर दोबारा लिख लेना, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर लेना। ओके, तो ये वर्क बुक का जो भी आपका वर्क है, ये सभी बच्चे अपना कंप्लीट करेंगे। अपनी बुक, नोटबुक में भी वर्क अपना पूर्ण रूप से रखेंगे, क्योंकि कभी भी मैं चेकिंग के लिए अब तो स्कूल ही खुलने वाले हैं ना ठीक है। शायद।